बोली हनुमान जी महाराज की। इसी तरह से जितनी बार जयकारा लगाएं तो ऐसे ही आवाज में जयकारा लगाने है ना। अब माताएं सबसे ज्यादा तेज बोलती हैं। अगर किसी की लड़ाई हो रही हो तो फिर देखना सुनना उनका, पूरे गांव में ही समाचार पहुंच जाता है। तो वैसे बुराई नहीं कर रहे आप लोगों की, बहुत अच्छी हो। अगर आप लोग ना आओ तो कथा में तो फिर आनंद ही नहीं आएगा। अब महाराज मन को अगर गोविंद के चरणों में लगाना है तो चार बातों का ध्यान रखो, क्योंकि मन इतना चंचल होता है कि किसी के बस में नहीं होता है। और इस दुनिया में सबसे तेज गति से अगर कोई चीज कोई चलने वाली है तो वो है क्या? मन। अभी आप यहाँ बैठे हो, पता चला कि आपका मन आपके घर में पहुंच गया। तो मन सबसे तेज चलने वाली चीज है। आपको मुंबई से अगर हवाई जहाज से अगर आपको दिल्ली से मुंबई जाना है तो कम से कम आपको जाने में आधे 1 घंटे का समय तो लगेगा, आधे घंटे का। लेकिन मन को मुंबई पहुंचने में आध सेकंड भी नहीं लगेगा। ये मन इतना तेज गति से चलता है। मन किसी का वश में नहीं होता। अगर वश में करना ही है तो 2-4 बातों का ध्यान रखो। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपे मनाशंधारे दधिया मनाशंधार दधिया। महाराज 4 बातों का ध्यान क्या? पहला तो ये जितासन। जितासन का मतलब होता है एक आसन पर बहुत देर तक बैठने की आदत डालना। जैसे हम लोग कथा सुन रहे हैं ना, तो बहुत देर तक बैठना, 3-4 घंटे। जितासन, आसन को जीतो। दूसरी बात है जित श्वासो। व्यक्ति को प्रातः जल्दी उठ जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में व्यक्ति को बिस्तर छोड़ देना चाहिए, उठ जाना चाहिए। स्नान कब करना चाहिए? देखो 4:30 बजे स्नान कर लेना, संत स्नान होते हैं। और सूर्य उदय होने के 10 मिनट पहले स्नान कर लेना, मनुष्य स्नान होते हैं। और सूर्य उदय होने के बाद स्नान करना तो फिर भैया राक्षस ही स्नान होते हैं। जल्दी उठें, स्नान करें, इसके बाद प्राणायाम करें। लेकिन प्राणायाम कौन जाने? लोग सवेरे कब उठते हैं? जब सूर्य की रोशनी सर पे आ जाती है। उठते ही क्या कहेंगे? आंख नहीं खोलेंगे, बिस्तर में ही बोल देंगे चाय बन गई कि नहीं। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम प्रभाते कर दर्शनम दर्शनम। पहले उठते थे तो ऐसे सोचते थे कि भगवान का दर्शन हो जाए, गोविंद का नाम लेकर शुरुआत की जाए भगवान का दर्शन करके। लेकिन अब प्रभाते कर दर्शन नहीं, अब तो प्रभाते कप दर्शन करेंगे, चाय के कप का दर्शन करेंगे। एक कहावत याद आ गई है मुझे, बड़ी अच्छी कहावत है, आप लोग याद कर लेना है इसको और कहीं भी सुना देना। अच्छी बात है कि राम जन्म का दूध और कृष्ण जन्म का घी, और भैया कलयुग की तो चाय प्यारी सो फूंक फूंक कर पी। जहां भी जाओ सबसे पहले चाय मिलेगी, चाय तक ही रह गया है संबंध सबका। और चाय नहीं मिली तो समझ लो वहां से चाय भी चली गई।
इसलिए प्रातः जल्दी उठें, स्नान करें, प्राणायाम करें। महाराज, एक व्यक्ति ने कहा, एक बात बताओ कि भगवान कैसे पृथ्वी पर सबसे पहले क्या था? भगवान ने सृष्टि को कैसे बनाया? देखो, पहले इस दुनिया में कहीं कुछ नहीं था। स्थावर जंगम अड़ंज स्वदेह जरायुज बिल्कुल कुछ भी नहीं था। तो उस पर ब्रह्म नारायण ने सोचा कि मैं अकेला हूं, मेरे से और कोई दूसरा हो जाए तो अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले उस नारायण ने जल का निर्माण किया। जल का निर्माण किया तो फिर सोच रहे अभी भी मैं अकेला हूं, अरे एक से दो हो जाऊं तो अच्छा रहेगा। तो महाराज नारायण भगवान के नाभि से कमल पुष्प निकला और कमल पुष्प पर 4 मुख वाले श्री ब्रह्मा जी का प्राकट हुआ। क्यों 4 मुख क्यों है? इसलिए क्योंकि 10 दिशाओं की चीज उनको एक संग ही दिखाई दे जाती है। उनको मुंह घुमाने की जरूरत नहीं है ब्रह्मा जी को। लेकिन ये दिखाई नहीं दिया कि मैं कहां से आया हूं। अब ब्रह्मा जी कमल पुष्प के तंतु में जाएं, नीचे आए, ऊपर जाएं, नीचे आए, पता करते हैं कि कहां से आया हूं मैं, लेकिन नहीं पता चलता है कि मैं कहां से आया हूं। तब ब्रह्मा जी को 2 वर्ण सुनाई दिए, एक है ता, दूसरा है पा। तपस्या करोगे तो पता चलेगा कि मैं कहां से आया हूं। महाराज, ब्रह्मा जी तपस्या करने चले गए कि पता तो करना है कि मैं कैसे आया हूं, कहां से आया हूं। जब ब्रह्मा जी तपस्या करने लगे तो नारायण भगवान प्रसन्न हुए, और नारायण भगवान प्रसन्न हुए तो कहने लगे कि ब्रह्मा जी, आज से मैंने तुम्हें इस सृष्टि का, इस दुनिया का मालिक बना दिया है। जाओ तुम सृष्टि का सृजन करो, विस्तार करो। सो ब्रह्मा जी ने दुनिया की कमान संभाल ली है और ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, विस्तार किया। आइए, ब्रह्मा जी ने कितने तत्वों से दुनिया को निर्माणित किया है, जरा हम तुलसीदास जी के शब्दों में सुने। 5 तत्वों से दुनिया बनी है। क्षितिज जल पावक गगन समीरा, पंचर चिते अति अधमा शरीरा। राम जय जय राम, जय राम जय राम, जय जय राम। जल गगन समीरा, पंचर चिते अधमा शरीरा। राम जय राम, जय जय राम, राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। 5 तत्वों से संपूर्ण दुनिया का विस्तार किया है ब्रह्मा जी ने। देखो, 5 तत्वों से हाथी भी बनता है, 5 तत्वों से कुत्ता भी बनता है, 5 तत्वों से चींटी भी बनती है, और 5 तत्वों से ही मनुष्य बनता है। अच्छा, ये 5 तत्व हमारे शरीर के भीतर भी हैं और बाहर भी हैं। महाराज, भगवान कहते हैं कि इसी प्रकार मैं दुनिया में रहकर दुनिया से अलग हूं और दुनिया में व्याप्त भी हूं।
भगवान ने कहा कि ये विधाता विधाता जी से कहने लगे कि सृष्टि का सृजन आज से तुम ही करो, तुम ही मालिक हो। एक व्यक्ति और कहने लगे, एक बात बताओ कि भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? आजकल लोग दुनिया में जल्दबाजी बहुत करते हैं, इंतजार नहीं होता, चाहे वो बिजनेस का हो, चाहे वो खेती का हो, चाहे वो भक्ति का हो, लेकिन कहते हैं जल्दी कैसे हो, कैसे मिलेंगे भगवान, जल्दी मिलने वाले का उपाय बता दो। तो बोले भगवान जल्दी उन्हीं को मिलते होंगे जो दिन में कम से कम 5 बार स्नान करते हैं। 5 बार स्नान। अब दुनिया में तो सब लोग, हम लोग तो एक ही बार स्नान करने के लिए सोचते हैं 10 बार। कई लोगों को देखा है कि जब सुबह जाएंगे स्नान करने तो 15 मिनट तो बैठेंगे पहले कि कैसे नहाया जाए। तो महाराज 5 बार स्नान करने से अगर भगवान मिल जाते हैं तो देखो, जिन कोल भीलों ने, श्री राम जी ने जिन कोल भीलों को गले लगाया, ये कोल भील जो हुआ करते थे ना, जाड़ों के महीनों में 4 महीने तो नहाते ही नहीं थे। अब तो सब नहा रहे हैं, कोल भील सबसे पहले ही नहा लेते हैं और हम सब रह जाते हैं पीछे। प्रभु श्री राम जी से कह दिया था, आशी हमारी प्रभु बड़ी सेवकाई, लेहि न बासन बसन चुराई, लेहि न बासन बसन चुराई, बसन चुराई। भगवान भी ये नहीं देखते हैं। तो बोले ठीक है, भगवान उनको मिलते होंगे, किनको? जिनकी उम्र बड़ी हो, जो 50 वर्ष का हो, 80 वर्ष का हो, बड़े लोगों को मिलते हो, बड़ी उम्र वालों को। अरे बोले ध्रुव जी की उम्र क्या थी? 5.5 वर्ष के बालक को भगवान मिल गए। ध्रुव जी को भगवान नारायण मिल गए। तो बोले भगवान उनको मिलते होंगे जो पढ़ा लिखा हो, शास्त्रों का ज्ञाता हो, उनको मिलते होंगे। विद्या गजेंद्रियस्य का। अरे ये गजराज कोई पढ़ा लिखा था क्या? आपने सुनी होगी कथा, आगे आएगी ये कथा, कल मैं आपको कथा सुनाऊंगी गजेंद्र महाराज की कथा। तो ये गजराज जब संकट में पड़ गए तो इन्होंने गोविंद को पुकारा, और जैसे ही गोविंद के नाम को गाया कि गोविंद गो, गो कहते ही कन्हैया चल दिए, विंद तो कह ही नहीं पाए। तो भगवान ये भी नहीं देखते हैं कि आपके पास डिग्रियां कितनी हैं। गोविंद सिर्फ आपके भाव से प्रकट होते हैं। अरे बोले तो भगवान उनको मिलते होंगे, किनको? बोले जो ऊंची जाति का हो, जो ऊंची जाति का हो उन्हीं को भगवान मिलते होंगे। का जाति विदुर्यशो यादवपते। देखो भगवान कहते हैं कि मेरी नजरों के सामने सारी दुनिया एक है। आप यहीं पर देख लो कि सूर्य निकलता है एक, लेकिन सूर्य की रोशनी में सारी दुनिया रहती है, समस्त दुनिया रहती है। अब ऐसा तो है नहीं है कि नीची जाति के लिए कोई दूसरा सूर्य निकल रहा, ऊंची जाति के लिए कोई दूसरा सूर्य निकल रहा, ऐसा तो नहीं होता। बारिश होती है तो सब जगह एक जैसी होती है। महाराज परमात्मा की दृष्टि में हम एक हैं। हाँ, संसार में, दुनिया में लोगों के कुछ कर्म ऐसे हो गए हैं कि उनके कर्म के अनुसार उनको जात बिरादरी में डाल दिया गया है।
कि तुम्हारे कर्म अच्छे नहीं हैं, इसलिए जाओ तुम भगवान के दरबार में आने के काबिल नहीं हो। कुछ ऐसे कर्म किए रहे होंगे कि इस दुनिया में आकर के ही हमें दंड मिल रहे हैं, न्याय मिलता है। अच्छे कर्म करो, शुक्र मनाओ, अरे धन्यवाद करो मेरे गोविंद का कि हे प्रभु तुमने मनुष्य बनाया है। अरे मनुष्य बनाया है, जंगल में जानवर कहते हैं कि प्रभु मुझे अगर आपने मनुष्य बनाया होता तो मैं आपका दिन रात भजन करता, दिन रात आपकी सेवा करता, इस शरीर से संतों की महापुरुषों की सेवा करता, बड़े बूढ़ों का आदर भाव सेवा किया करता। लेकिन फिर भी जंगल में शेर, चीता, रीछ, भालू, हाथी, बड़े ऐसे जानवर रहते हैं, छोटे छोटे जीव सब, तो किसके सहारे रहते हैं? सिर्फ और सिर्फ गोविंद के, भगवान के आश्रय रहते हैं। आपको पता है विदुर जी दासी पुत्र थे। कौरव पांडवों ने विदुर जी का अपमान कर दिया था। तो जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका से हस्तिनापुर आए तो विदुर जी ने अपने मंत्री पद को त्याग दिया, जंगल में रहने लगे, जंगल में परकुटी में वास करने लगे। मंत्री पद को त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया, घर छोड़ करके जंगल में ही रहने लगे। वहीं पर गोविंद को स्मरण करने लगे, बुलाने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण की रथ यात्रा आई, हस्तिनापुर की बड़ी सुंदर सजावट हुई, तो विदुर जी ने विदुर रानी से कहा कि देखो कितनी सुंदर दुल्हन की तरह सज रही है ये नगरी हस्तिनापुर। तो बोले क्यों? बोले हमारे द्वार के श्री कृष्ण आ रहे हैं। विदुर रानी ने कहा कि आजकल हमारे पास मंत्री पद तो है नहीं, तो हम लोग उनको इस बड़ी भारी भीड़ में देख कैसे पाएंगे, दर्शन कैसे कर पाएंगे। विदुर जी ने कहा देवी चिंता क्यों करती हो, हम अगर गोविंद को नहीं देख पाए तो क्या हुआ, अरे गोविंद तो हमें एक बार देख ही लेंगे, और एक नजर उनकी हमारे ऊपर पड़ गई ना तो हम समझेंगे कि हमारा जीवन धन्य हो गया है। ऐसा कह के वो फिर भक्ति में लग गए हैं, गोविंद स्मरण करने लगे। जैसे ही भगवान की रथ यात्रा आई, सभा में पहुंच गए। अब विदुर जी को ऊपर सभा में आने की तो अनुमति है नहीं, नीचे खड़े हैं। महाराज कन्हैया रथ में बैठे बैठे चारों तरफ नजर डाल करके देख रहे हैं, और जैसे ही विदुर जी के ऊपर नजर पड़ी, सो भक्त और भगवान दोनों की आंख नम हो गई है, मिल गई। विदुर जी का तो मन रूपी मयूर नाचने लगा, हृदय रूपी समुद्र हिलोर उठने लगी। विदुर जी ने कहा विदुर रानी से कि देखो मेरा कन्हैया मुझे देख रहा है, और इसका क्या भरोसा सीधे मेरे घर पे ही आ जाए। इसलिए एक काम करो, तुम जाओ घर, और घर जा करके थोड़ा तैयारी करना, पत्तल लगाना, गाय के गोबर से चौका लगाना। मैं देखता हूं कौरव पांडवों के भाग्य का क्या फैसला होता है। सो महाराज दुर्योधन ने कहा कि हे कन्हैया, हम तो आपका स्वागत कर रहे हैं, आप ना जाने किसको देख रहे हैं, चलिए अंदर पधारिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि दुर्योधन, पांडव तुम्हारे भाई हैं? हाँ जी। यानी तुम्हारे खास काका के बेटा हैं? जी। तो तुम्हारे भाई हुए? हाँ। तो बोले पांडव आधे राज्य के अधिकारी हुए? दुर्योधन ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे राजनीतिक पद्धति से देखा जाए तो पांडवों को आधा राज्य मिलना ही चाहिए। दुर्योधन ने कहा कि मैं एक सुई की नोक के बराबर भी भूमि में बिना युद्ध के ना दूं। सूच्यग्रीव नेम दास्यामि बिना युद्धेन केशवा। युद्ध करना पड़ेगा, इसके बाद मिलेगी। अरे बोले तुमने युद्ध की विभीषिका नहीं देखी? लाखों बच्चे अनाथ हो जाएंगे, लाखों नारियां विधवा हो जाएंगी, एक शांति दूत के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए इतना भी शयूर नहीं। धृतराष्ट्र ने तुरंत दुर्योधन का हाथ दबा दिया, अरे पागल, बोलना भी नहीं आता है। दुर्योधन ने कहा हे कन्हैया,
ना जाने मुझसे क्या बोल देता हूँ, बाद में पश्चाताप होता है। इसलिए हमारा निवेदन है कि ये राजनीति राजपाट की बातें छोड़ो, पहले अंदर पधारो। मेरी माता गांधारी ने आपके लिए 56 प्रकार के भोजन बनाए हैं। कन्हैया कह रहे हैं कि सुनो, भोजन भी केवल 2 परिस्थितियों में किया जाता है। एक तो भोजन करने वाला भूख से पीड़ित हो, यानी किसी को बहुत ज्यादा भूख लगी हो, तो भूख जब ज्यादा लगी हो तो कुछ दिखाई नहीं देता है कि नमक ज्यादा है कि कम है, शक्कर पड़ी है या नहीं है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है। जब वो पेट भर लेता है तब उसके बाद उसको होश आता है। तो एक तो भोजन करने वाला भूख से पीड़ित होना चाहिए। दूसरी बात यह कि भोजन कराने वाले के मन में श्रद्धा होनी चाहिए। अब मान लो किसी के मन में भाव नहीं है, श्रद्धा नहीं, और उनके घर में 2-4 संत पहुंच जाए और कहें कि आज तो हमें यही भोजन करना है। बताओ, कई कई जगह तो ऐसा होता है कि वो भोजन बनाने की बजाय कह देती आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज तो खुद ही बना लो। शहरों में ज्यादातर ऐसा होता है, गांव में तो बहुत अच्छा संस्कार है, परंपरा है आज भी। और इस मर्यादा को, इस संस्कार को आप लोग बचाए रखना, बहुत अच्छी हमारी संस्कृति है गांव देहात की। शहरों में देखो जाओ, पति को ही ठीक से भोजन नहीं कराती है, सास ससुर तो दूर की बात, संत तो दूर की बात है। तो भोजन कराने वाले के मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए कि ये हमारे घर में भोजन कर ले, हम अच्छा से अच्छा भोजन बनाए, सब भरपेट भोजन करें। भगवान ने कहा तुम्हारे मन में श्रद्धा नहीं, हमारे पेट में भूख नहीं, और वैसे भी भोजन का प्रश्न तो आज उठता ही नहीं। क्यों? बोले आज विदुर काका के घर में हमारा निमंत्रण है। लो, उसी सभा में बैठे विदुर जी पीछे इशारे से पूछ रहे हैं कि हम तो तुमसे मिले ही नहीं, ये क्या कह रहे हो कि तुम्हारे घर में भोजन है? हमारी तो बात ही नहीं हुई इनसे कोई आने जाने की। इशारे से पूछा विदुर जी ने कि ये सब क्या कह रहे हो? कन्हैया ने कहा चुपचाप बैठे रहो, देखते जाओ क्या करते हैं। विदुर जी तो सभा ही छोड़ दी और सभा छोड़ करके सीधे और सीधे बजरिया में गए। कहीं से माखन मिश्री खरीदे, कहीं से लड्डू खरीदे, कहीं से फल मेवा मिष्ठान खरीदे। आज कन्हैया आएगा मेरे घर में महाराज। लेकिन इतने में कन्हैया चले कहाँ? विदुर के घर। अच्छा, भगवान कैसे जाते हैं भक्त के घर? हम लोग कैसे जाते हैं भगवान के घर? भगवान के मंदिर जाते हैं तो बिना जूते चप्पल, यानी अपने चरण पाद का उतार के ही जाते हैं, नंगे पैर ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे भगवान हैं, और ईश्वर के सामने, भगवान के सामने हम जूते चप्पल कैसे पहने? लेकिन भैया आज के भी भक्त बड़े विचित्र हैं। कैसे? ऐसी जगह जूते चप्पल पहन के तो जाते हैं, ऐसी जगह उतारेंगे कि जहां से जूते चप्पल भी दिखाई दें और भगवान भी दिखाई दे। भगवान कम, लेकिन जूते चप्पल पर ज्यादा नजर रहती है कि कहीं खो ना जा, कहीं कोई ले ना जाए। एक व्यक्ति से पूछा कि क्यों भैया ऐसा क्यों करते हो? बोले अब तो ऐसा करना है अगली बार से कि एक जूते को दूसरी जगह रखेंगे, एक को दूसरी जगह, तो एक संग में मिलेंगे ही नहीं, तो चोरी ही नहीं होगी। वाह, क्या तरीका लगाया है। सो भगवान भी जाते हैं तो बिना पादुकाओं के जाते ही आज विदुर के घर पधारी। लेकिन विदुर जी तो थे नहीं। विदुर रानी स्नान में तन्मय थी और द्वार पर जाकर के भगवान श्री कृष्ण खड़े हो गए। विदुरे घर पाहुणा आज हरि आए, आज हरि आए, हाँ आज हरि आए, आज हरि आए, आज हरि आए, विदुरे घर पाहुणा आज हरि आए, विदुरे घर पाहुणा आज हरि आए, विदुरे घर पाहुणा आज हरि आए।
विदुर नहीं घरो आ विदुर नहीं घरो थी विदुरानी, विदुर नहीं घर थी विदुरानी, आवत देखा सारंग पानी, आवत देखा सारंग पानी। ओ फूली अंग समायना, ओ फूली अंग समायना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए श्री राधा। और घर में कुछ नहीं था तो क्या किया? केला बहुत प्रेम से लाई, केला बहुत प्रेम से लाई, गिरी देत सब देत गिराई, गिरी देत सब देत गिराई, छिलका देत शाम मुख माही, छिलका देत शाम मुख माही, लागे बड़ा ही सुहावना, जय हो। लागे बड़ा ही सुहावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आए। और विदुर जी जैसे ही आए तो फिर क्या देखा? इतने में इतने में ही विदुर जी आए, इतने में ही विदुर जी आए, खोटे खोटे वचन सुनाए, खोटे खोटे वचन सुनाए, विदुरानी पर हैर से आए, विदुरानी पर देर से आए। कहाँ गई तोरी भावना, हो। कहाँ गई तोरी भावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। इसके बाद क्या किया विदुर जी ने? केला लिया विदुर कर माही, केला लिया विदुर मानी, केला लिया, केला लिया रे विदुर कर माही, गिरी देत सब देत गिराई, गिरी देत सब देत गिराई, कहे कन्हैया, कहे कन्हैया, कहे कन्हैया, कहे कन्हैया सुनो विदुर जी, कहे कन्हैया सुन विदुर जी, कहे कन्हैया सुनो विदुर जी, कहे कन्हैया सुनो विदुर जी, वैसो स्वाद अबे आओना, राधे। वैसो स्वाद अबो आवना, आज हरि आए विदुर घर पावना। आज
विदुर जी के घर भगवान पधारे और विदुर रानी ने और तो कुछ था नहीं, पत्तल लगाई महाराज, उसमें केले के छिलके उतार उतार कर धरती जा रही है और भगवान श्री कृष्ण केले के छिलके पाते जा रहे हैं। एक नहीं दो नहीं, तकरीबन प्रेम में आकर के 35-40 छिलके खा गए। इतने में विदुर जी आए। विदुर जी ने देखा और हाथ जोड़ करके क्षमा की कि हे प्रभु, हम लोग तो ना समझ हैं, हम लोग जानते नहीं हैं, आपका बहुत बड़ा अपराध कर दिया है हम लोगों ने। हे गोविंद, केले के छिलके हटाए और विदुर रानी को बहुत कुछ सुनाया कि अरे तो को शर्म ना आवे, पहली बार तो ये या गरीब की कुटिया में गोविंद का आगमन भयो, वे तूने या को केले के छिलके ही खिला दिए। विदुर रानी पहले तो प्रेम में पागल थी, अब ध्यान भंग हो रही, कहने लगी ओहो कन्हैया, मुझे तो अभी अभी ध्यान आया, अरे अगर मुझे ध्यान नहीं था तो कम से कम आपको तो ध्यान था कि मैं केले के छिलके खा रहा हूं, बोल देते। भगवान ने कहा काकी जी, वास्तव में मुझे भी अभी अभी ध्यान आया है। थोड़ा सा लड्डू खिलाया महाराज, लेकिन कन्हैया ने एक लड्डू खाया और तुरंत विदुर जी से कहा कि काका जी, अगर बुरा ना माने तो एक बात कह दूं। हाँ कहो। भाव का भूखा हूं मैं, भाव का, भाव का भूखा, भाव का भूखा, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, और जो भाव से भजता मुझे, मुझसे बेड़ा पार है। भाव से बेड़ा पार है, भाव से बेड़ा जो भगवान सो भाव से भजे। देखो भगवान ने कहा कि काका जी, जो स्वाद जो सुख उस केले के छिलके में था ना, वो तुम्हारे इस लड्डू में तो है ही। कहने का भाव यही है, आप लोग ध्यान दो माताओं, ये ना सोचना कि हम लोग पैसे वाले नहीं हैं, धन संपत्ति नहीं है तो भगवान को सुंदर मेवा मिष्ठान लाएं तो कैसे लाएं। अरे वो तो सुंदर मीठा खाते होंगे, फल पाते होंगे, मेवा मिष्ठान पाते होंगे, तभी प्रसन्न होते होंगे। ना ना ना, भगवान किसी के फल मेवा मिष्ठान के भूखे नहीं है, किसी की संपत्ति के भूखे नहीं है। हाँ, भगवान अगर भूखे हैं तो किसी के भाव के। वो सच्चा भाव जगाओ। जैसे विदुर रानी के घर कन्हैया ने केले के छिलके खाए, जैसे सबरी के घर जाकर के भगवान प्रभु श्री राम ने झूठे बेर खाए। देखो भाव से ही तो प्रकट हुए, भाव से ही तो आए। आप लोग भी ऐसा भाव जगाओ तो किसी ना किसी रूप में एक ना एक दिन जरूर आपके घर में मेरे गोविंद अवश्य आएंगे, ऐसा विश्वास होता है हमारा। इस कथा को सुनने का सुनाने का एक ही उद्देश्य है, यही भाव है कि कथा को सुना तो अब आज से मन में ये भाव उतार लें कि भगवान संपत्ति को नहीं देखते हैं, भगवान देखते हैं तो केवल और केवल हमारे हृदय को, मन को, भाव को। देखो हम लोग कहीं बड़ी जगह जगह जाओ, किसी नेता के बंगला पर जाएं या किसी अस्पताल में जाएं, तो कहीं भी चले जाएं बड़ी बड़ी जगह, तो वहां कैमरे लगे होते हैं, लगे रहते हैं कि नहीं, और वहां लिखा रहता है कि कैमरे लगे हैं, सीसीटीवी कैमरा की आप निगरानी में आज सावधानी से परिचय दें, तो बड़े सावधान रहते हैं। लेकिन जो समस्त दुनिया में सीसीटीवी कैमरा लगाए बैठा है ऊपर, उससे तो डरो। एक इस छोटे से कैमरे से इतना डर लगता है तो उस ऊपर वाले से भी थोड़ा सा डर लगा के चलो कि ऊपर सबसे बड़ा कैमरा लगा है, वो सब देख रहा है। जब यहाँ से जाओगे तो एक एक बात का आपको हर पल का समय का हिसाब किताब वहां मिलेगा और देना पड़ेगा और आपको भोगना भी पड़ेगा।
इसलिए बड़े ही सोच समझ के मनुष्य जीवन को थोड़ा संभालो, सुधारो, कि जितना भी हमारे पास समय है, आप 25 वर्ष के हो या 10 वर्ष के या 50 वर्ष के या 60 वर्ष के, जितना भी आज तक आपका समय व्यर्थ चला गया जाने दो, लेकिन आज से ही गोविंद के नाम में लग जाओ, कृष्ण भक्ति में लग जाओ, राधा नाम को स्मरण करो, तो आज से ही तुम्हारी पूर्ति हो जाएगी, समस्त पाप दूर हो जाएंगे। बोली नारायण भगवान की।